हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स मंथली करंट अफेयर्स और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 151 क्वेश्चंस ऑफ फेब 2025। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे जितने भी करंट अफेयर्स के टॉपिक होते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो गया, अपॉइंटमेंट हो गया, सीएम गवर्नर हो गए, डे एंड थीम, तो इन सब से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 151 क्वेश्चंस हैं हम उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा फ्रेंड्स। इस वीडियो अगर आप पूरा देख लेते हैं, फेब के आपके सारे क्वेश्चंस यहाँ पे कवर हो जाएंगे। राइट, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स, हाल ही में आपके लिए वन लाइनर की बुक को लॉन्च किया गया है। साथ में आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज 2025 की बुक्स भी यहाँ पे मिल जाएंगी। एनसीईआरटी नोट्स भी फ्रेंड्स आपके लिए अवेलेबल है हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी की। इनमें से अगर आपको फ्रेंड्स कोई भी बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट के थ्रू परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें फ्रेंड्स ई बुक्स की, तो यहाँ पे ई बुक्स मंथली ई बुक हो गई, ईयरली ई बुक हो गई, ये भी आपको मिल जाएंगी। कुछ इस तरीके से फ्रेंड्स आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। मंथली ई बुक को आपके लिए 500 प्लस MCQs इसमें कवर किया जा रहा है। क्वेश्चन आपको मिलेगा, साथ में इंपॉर्टेंट पॉइंट, पिक्चर, इस तरीके से आपके लिए कंप्लीट ई बुक को यहाँ पे डिज़ाइन किया गया है। ये वाली ई बुक फ्रेंड्स आपको मिल जाएगी हमारे वेबसाइट www.ravibooks.pdf.com में। ईयरली ई बुक 11,000 प्लस जीके जीएस की ई बुक भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स इस वीडियो का जो फ्री PDF है ये आपको मिल जाएगा हमारे ऐप रवि स्टडी ऐप में। यहाँ पर आपको फ्री टेस्ट, फ्री PDFs, करंट अफेयर्स के नोट्स, ये सब कुछ भी अवेलेबल किए गए हैं। और फ्रेंड्स वीडियो से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, ई बुक से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स हैं ये आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस पर, तो इसको भी ज्वाइन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। आपको बताना है फ्रेंड्स कि दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है। फ्रेंड्स, दिल्ली की न्यू चीफ मिनिस्टर जो है ना, ये बन गई है रेखा गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। इनके बारे में बात की जाए, देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये पिक्चर है, ये रेखा गुप्ता है। देखिए, ऑन 20 फरवरी 2025 रेखा गुप्ता, जो कि बीजेपी से है, हैज़ टेकन ओथ एज द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली। रेखा गुप्ता विल अज्यूम दिस पोस्ट व्हेन बीजेपी कम्स टू पावर आफ्टर 27 ईयर्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 27 साल के बाद रेखा गुप्ता जो है बीजेपी से बिलोंग करती हैं, ये दिल्ली की CM बनी है। शी हैज़ बिकम MLA फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम शालीमार बाग, दिल्ली। तो ये शालीमार बाग इस जगह से MLA है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन फेब 2025। फ्रेंड्स, आपको बताना है, यहाँ पे क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के यहाँ पे दूसरे प्रधान सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यहाँ पे बन गए हैं शक्तिकांत दास। तो इससे पहले फ्रेंड्स ये RBI के गवर्नर थे, अब ये जो है सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी बन गए हैं PM मोदी के। इनके बारे में बात करें, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अपॉइंटेड रिटायर्ड IAS ऑफिसर एंड फॉर्मर RBI गवर्नर शक्तिकांत दास एज द प्रिंसिपल सेक्रेटरी सेकेंड टू प्राइम मिनिस्टर मोदी। शक्तिकांत दास विल वर्क क्लोजली विद द प्रिंसिपल सेक्रेटरी 1 PK मिश्रा। तो पहले यहाँ पे सेक्रेटरी कौन है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, ये है फ्रेंड्स PK मिश्रा, और सेकेंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी यहाँ पे शक्तिकांत दास हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हेन वर्ल्ड पल्सेस डे इज सेलिब्रेटेड। तो डे एंड थीम का काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है फ्रेंड्स कि विश्व दलहन दिवस ये कब मनाया जाता है। इसको मनाया जाता है फ्रेंड्स February 10 को। बात करें यहाँ पे, देखिए कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो वर्ल्ड पल्सेस डे ये ऑब्जर्व किया जाता है 10 फरवरी को हर साल। दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज अ डे टू रिकॉग्नाइज पल्सेस एंड देयर रोल इन ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल वेलबींग एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ह्यूमन न्यूट्रिशन, एनवायरमेंटल वेलबींग और सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल के लिए जो है यहाँ पे इस दिन को मनाया जाता है। थीम दिया गया फ्रेंड्स वर्ल्ड पल्सेस डे 2025 का, पल्सेस ब्रिंगिंग डाइवर्सिटी टू एग्री फूड सिस्टम्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो भी मैं आपको यहाँ पे डबल स्टार लगाऊँ वो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत के 26वें यहाँ पे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं। फ्रेंड्स 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया यहाँ पर बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। देखिए, इनके बारे में बात करें तो ध्यान रखिएगा, ये 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं February 2025 में। इन्होंने किसे रिप्लेस किया, इससे पहले फ्रेंड्स राजीव कुमार जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, इनको इन्होंने रिप्लेस किया है।
The Chief Election Commissioner of India is the head of the Election Commission of India, which is responsible for conducting free and fair elections in the country. तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए इलेक्शन कमीशन ये क्या होता है, ये एक ऐसी कमीशन है जो रिस्पॉन्सिबल होती है कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शंस कंडक्ट हो। तो इसके जो हेड होते हैं इन्हें हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं, और हाल ही में जो ज्ञानेश कुमार है ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया and his tenure is for 6 years or till the age of 65 whichever is earlier। तो इनको अपॉइंट कौन करते हैं, इनका अपॉइंटमेंट होता है बाय द प्रेसिडेंट, और साथ में फ्रेंड्स इनका टेन्यूर अगर आपसे पूछा जाए तो 6 ईयर का टेन्यूर, या फिर अगर ये 65 ईयर्स के एज के होते हैं, जो भी पहले हो जाता है वो इनका यहाँ पे टेन्यूर होता है। राइट, चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द 6th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2025 विल बी हेल्ड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो धर्म गार्जियन 2025 फ्रेंड्स ये एक यहाँ पे एक्सरसाइज है जिसे इंडिया और जापान के बीच में कंडक्ट किया जाता है। तो इसका जो यहाँ पे 6th एडिशन है इसे कंडक्ट किया गया है। देखिए एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2025 हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड जापान फ्रॉम 24th February to 9th March। दिस एक्सरसाइज विल बी हेल्ड एट माउंट फुजी इन जापान। तो फ्रेंड्स इसे माउंट फुजी जापान में कंडक्ट किया जा रहा है। दिस विल बी द 6th एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड जापान। तो मैंने आपको अभी बताया ये इसका 6th एडिशन है जो कंडक्ट किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड सोशल जस्टिस डे सेलिब्रेटेड। तो विश्व सामाजिक न्याय दिवस ये मनाया जाता है 20 फरवरी को। इसका यहाँ पे एम क्या होता है, देखिए वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन Feb 20। इट हाईलाइट्स द नीड टू प्रमोट फेयरनेस, इक्वालिटी एंड इंक्लूसिवनेस इन सोसाइटीज अक्रॉस द वर्ल्ड। और थीम था फ्रेंड्स वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस का स्ट्रेंथनिंग अ जस्ट ट्रांजिशन फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टेकन चार्ज एज द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। तो भारत के चुनाव आयुक्त ये कौन बने हैं। देखिए फ्रेंड्स ज्ञानेश कुमार, अर्लियर जब राजीव कुमार यहाँ पे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, ज्ञानेश कुमार इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। तो क्योंकि अब यहाँ पे ज्ञानेश कुमार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं, नेक्स्ट यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर जो बन गए हैं ये बने हैं फ्रेंड्स विवेक जोशी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। इनके बारे में देखिए, विवेक जोशी हैज़ ऑफिशियली टेकन ओवर द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया ऑन Feb 19th 2025। His appointment has restored the Election Commission to its full 3-member strength, comprising Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar and fellow Election Commissioner सुखबीर सिंह संधू। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और उनके साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स होते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं ज्ञानेश कुमार जी, ठीक है, और साथ में 2 इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है, एक है सुखबीर सिंह संधू जी, और साथ में अभी जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं ये हैं विवेक जोशी जी। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट यहाँ पे क्लियर है। नेक्स्ट देखिए बात कर लेते हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में भी। इसे इस्टेब्लिश किया गया है 25 जनवरी 1950 को। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर बन गए हैं ज्ञानेश कुमार। और यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है आर्टिकल 324 से 329 में। और इलेक्शन कमिश्नर कौन कौन है, ये हैं सुखबीर सिंह संधू एंड विवेक जोशी। Who has been appointed as the MD and CEO of SBI कार्ड्स। तो SBI कार्ड के MD और CEO यहाँ पे बन गई हैं फ्रेंड्स सलीला पांडे। इनके बारे में देखिए फ्रेंड्स, इन्होंने यहाँ पे देखिए द बोर्ड ऑफ SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज हैज़ अपॉइंटेड सलीला पांडे एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO विद इफेक्ट फ्रॉम April 1st 2025। तो April 1st से जो है ये अपना पदभार संभालने वाली हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को फाउंड किया गया है फ्रेंड्स 1 जुलाई 1955 को। हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरमैन कौन है, ये भी हाल ही में फ्रेंड्स अपॉइंट हुए हैं, ये हैं चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इन विच इंडियन सिटी गूगल हैज़ लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस अनंत। तो किस भारतीय शहर में गूगल ने अपना सबसे बड़ा कैंपस अनंत लॉन्च किया है। फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। गूगल की बात कर लेते हैं तो इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है ये है अल्फ़ाबेट इंक। इसके CEO सुंदर पिचाई हैं। फाउंडर कौन है गूगल के, लैरी पेज हैं। साथ में इसे फाउंड किया गया है 4 सितंबर 1998 को। और फ्रेंड्स गूगल का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया USA में है। आगे बढ़ते हैं, ग्रॉक 3 चैटबॉट टर्म्ड एज द वर्ल्ड्स स्मार्टेस्ट AI हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच कंपनी।
तो यहाँ पे ग्रॉक 3 चैटबॉट इसे लॉन्च किया गया। ये वर्ल्ड का स्मार्टेस्ट एआई माना जा रहा है। इसे किस कंपनी ने लॉन्च किया है? फ्रेंड्स, इसको लॉन्च किया गया है बाय XAI। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए, इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करें तो एलॉन मस्क एंड हिज एआई कंपनी XAI हैव लॉन्च्ड ग्रॉक 3 विच इज़ बीइंग डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट इंटेलिजेंट एआई चैटबॉट एवर। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एलॉन मस्क की ये एआई कंपनी है XAI, तो इसने इसे लॉन्च किया है। Next point, Elon Musk team claimed that Grok 3 has more than 10 times the computing power than its predecessor. Right. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट 2025? तो फ्रेंड्स, दिल्ली ओपन ATP चैलेंजर टेनिस टूर्नामेंट इसको जीता है इनमें से कायरियान जैकेट ने। इनके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स देखिए, कायरियान जैकेट जो कि बिलोंग करते हैं फ्रांस से, हैज़ वन his second consecutive single title in India by defeating Billy Harris of Great Britain 6-4, 6-2 in the final of the 2025 Delhi Open ATP Challenger Tennis Tournament. Okay, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, when did the National Commission for Scheduled Tribes celebrate its 22nd फाउंडेशन डे? तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने अपना 22वां स्थापना दिवस कब मनाया है? फ्रेंड्स, ये इन्होंने मनाया है 19 फरवरी को। बात करें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में, ये स्टैब्लिश हुआ है 19 फरवरी 2004 को। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है और चेयरमैन हैं श्री अंतर सिंह आर्य। विच IIT हैज़ होस्टेड एशियाज फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कॉम्पिटिशन फ्रॉम 21 to 25 Feb 2025? तो एशिया का पहला ग्लोबल हाइपरलूप कॉम्पिटिशन इसे ऑर्गेनाइज किया गया बाय IIT मद्रास। देखिए, बारे में इसकी बात करें तो देखिए, हाइपरलूप इज अ कॉन्सेप्ट फॉर अ मॉडर्न ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ओरिजिनली प्रपोज्ड बाय एलॉन मस्क इन 2013. It is a concept of an ultra-fast vacuum train that plans to propel capsules at high speed by using magnetic levitation and reducing air resistance inside low-pressure tubes. तो फ्रेंड्स, ये जो हाइपरलूप कॉन्सेप्ट है इसे यहाँ पे दिया गया था एलॉन मस्क के द्वारा 2013 में। तो ये क्या है? देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हाइपरलूप कॉन्सेप्ट में अल्ट्रा फास्ट वैक्यूम ट्रेन होती है जो कि मैग्नेटिक लेविटेशन और रिड्यूसिंग एयर रेजिस्टेंस के यहाँ पे कॉन्सेप्ट से वर्क करती है। आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे 2025 सेलिब्रेटेड? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये मनाया गया फ्रेंड्स 21 फरवरी को। तो यहाँ पे इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 21 फरवरी. This day reminds us of the importance of linguistic and cultural diversity and emphasizes the need to promote endangered languages around the world. तो जितने भी endangered languages हैं उनको प्रमोट करने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए इस डे को मनाया जाता है। इस साल का थीम दिया गया सिल्वर जुबली सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु विल अटेंड द मॉरिशस नेशनल डे सेलिब्रेशंस एज द चीफ गेस्ट ऑन March 12, 2025? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मॉरिशस नेशनल डे के सेलिब्रेशन में चीफ गेस्ट होने वाले हैं नरेंद्र मोदी। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल अटेंड द नेशनल डे सेलिब्रेशंस ऑफ मॉरिशस एज द चीफ गेस्ट on March 12, 2025. Mauritius celebrates its national day every year on March 12, which marks its independence from British rule in 1968. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे 1968 मार्च 12 को जो है ये इंडिपेंडेंट हुए थे। मॉरिशस इंडिपेंडेंट हुआ था ब्रिटिश से, तो इसीलिए यहाँ पे मार्च 12 को नेशनल डे के रूप में मनाया जाता है। ओके, आपका अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ लॉन्च द वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड क्रोनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम नयन मित्रम 2.0? यहाँ पर नयन मित्रम 2.0 को फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है बाय केरला। देखिए, केरला के चीफ मिनिस्टर पिनराई विजयन हैज़ लॉन्च्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट AI पावर्ड क्रोनिक आई डिसीज स्क्रीनिंग प्रोग्राम कॉल्ड नयन मित्रम 2.0. नयन मित्रम 2.0 aims to strengthen eye health and reduce vision loss in Kerala, thereby improving the quality of life of citizen. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो नयन मित्रम है ये एम करता है टू स्ट्रेंथन आई हेल्थ, और जो भी विजन लॉस होता है उसको रिड्यूस करना इसका मेन यहाँ पे एम है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, द टैब्लू ऑफ विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी हैज़ वन द बेस्ट टैब्लू अवार्ड इन द रिपब्लिक डे परेड? तो रिपब्लिक डे परेड में फ्रेंड्स बेस्ट टैब्लू का जो अवार्ड है ये दिया गया है उत्तर प्रदेश के टैब्लू को। देख सकते हैं आप, ये टैब्लू था उत्तर प्रदेश का। इसके बारे में कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आपको बता दूँ
Uttar Pradesh tableau has won Best Tableau Award in the Republic Day Parade on 26 January 2025 at the Kartavya Path, New Delhi. और थीम था इस टैब्लो का फ्रेंड्स महाकुंभ 2025 स्वर्णिम भारत हेरिटेज एंड डेवलपमेंट। बेस्ट टैब्लो अमंग सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स को। मार्चिंग कॉन्टिजेंट कैटेगरी में दिया गया फ्रेंड्स जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स कॉन्टिजेंट को। मार्चिंग कॉन्टिजेंट कैटेगरी CAPF एंड अदर ऑक्सिलरी फोर्सेज में दिया गया है दिल्ली पुलिस मार्चिंग कॉन्टिजेंट को। ओके आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी वेटलैंड साइट्स हैव बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर वेटलैंड साइट्स बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन Feb 2025। तो यहाँ पे फ्रेंड्स फरवरी 2025 में भारत सरकार ने कितने आर्द्रभूमि स्थलों को रामसर आर्द्रभूमि स्थलों की सूची में शामिल किया? तो यहाँ पे फ्रेंड्स 4 जो है इसमें इंक्लूड किए गए हैं। देखिए इसके बारे में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एडेड 4 न्यू वेटलैंड्स टू द रामसर साइट। कौन कौन से हैं? सक्करकोटाई बर्ड सेंचुरी, तीर्थंगल बर्ड सेंचुरी जो कि दोनों तमिलनाडु में है, साथ में क्योचोपालरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है और उद्धवा लेक जो कि झारखंड में है। तो ये 4 न्यू वेटलैंड्स हैं जिन्हें इस लिस्ट में ऐड किया गया। अब फ्रेंड्स इंडिया के रामसर साइट्स की जो लिस्ट है नंबर है टोटल ये 89 हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया नाउ हैज़ द हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन एशिया फॉलोड बाई चाइना 82 साइट्स। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स अगर एशिया में पूछा जाए फ्रेंड्स तो ये इंडिया के पास है जो कि यहाँ पे 89 है। और साथ में सेकंड पोजीशन पे कौन सा आता है? चाइना आता है जहाँ पे टोटल 82 रामसर साइट्स हैं। आगे बढ़ेंगे। विथ विच थीम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका थीम दिया गया था सबका विकास। विच टीम हैज़ वन द वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025। तो महिला अंडर 19 T20 विश्व कप 2025 किस टीम ने जीता है? इसको जीता है इंडिया ने। देखिए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इन द फाइनल मैच ऑफ वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप 2025 इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका बाय 9 विकेट्स एंड वन द टाइटल फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम। तो इंडिया ने फ्रेंड्स साउथ अफ्रीका को 9 विकेट से हरा के इस जीत को हासिल किया और ये दूसरी बार है जब यहाँ पे वुमेन्स अंडर 19 T20 वर्ल्ड कप को भारत ने जीता है। इंडिया की कैप्टन थी निक्की प्रसाद। कैप्टन ऑफ साउथ अफ्रीका थी फ्रेंड्स कायला रेनेके। और फ्रेंड्स इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया गया कुआलालंपुर मलेशिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड वेटलैंड्स डे 2025 इज सेलिब्रेटेड। विश्व आर्द्रभूमि दिवस 2025 ये मनाया गया है February 2 को। और यहाँ पे देखिए कि क्यों मनाया जाता है। तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 2 February। द एम इज टू दिस इवेंट इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट वेटलैंड कंजर्वेशन। तो वेटलैंड कंजर्वेशन के लिए ये डे मनाया जाता है। World Wetland Day was established in 1997 to commemorate the signing of the Ramsar Convention on 2 Feb 1971। इस साल का फ्रेंड्स थीम दिया गया प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द 6th मेंस हॉकी इंडिया लीग 2024-25 टाइटल। ये जीता है फ्रेंड्स यहाँ पे श्राची रार बंगाल टाइगर्स ने। On 1 February 2025, Srachi Rar Bengal Tigers won the 6th Men's Hockey India League 2024-25 title by defeating Hyderabad Hurricanes 4-3 at Birsa Munda International Hockey Stadium, राउरकेला। और इसका वेन्यू था फ्रेंड्स बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम, राउरकेला, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ रिलीज द बुक टाइटल इंडिया रिनाइजेंस मोदी डेकेड। फ्रेंड्स इस बुक को यहाँ पे देखिए रिलीज किया गया है बाई अमित शाह। तो इंडिया रिनाइजेंस मोदी डिकेड इस बुक को फ्रेंड्स रिलीज किया है अमित शाह ने और ये बुक को लिखा गया है बाई डॉक्टर ऐश्वर्या पंडित। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट रिलीज्ड इन Feb 2025 विच स्टेट हैज़ बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन कंट्री। तो सबसे ज़्यादा वल्चर्स गिद्ध ये कौन से राज्य में पाए जाते हैं? ये पाए जाते हैं फ्रेंड्स मध्य प्रदेश में और ये रिपोर्ट में बताया गया है जो कि रिलीज हुई है Feb 2025 में। यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश हैज़ बिकम द स्टेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वल्चर्स इन द कंट्री। इसकी संख्या पहले कितनी थी देखिए, ये थी 10,845 इन 2024 जो कि अब हो गई है फ्रेंड्स 12,981 इन Feb 2025। अगला क्वेश्चन, हु वन द मेंस टाइटल ऑफ एशियन स्नूकर चैंपियनशिप 2025 इन Feb। तो यहाँ पे एशियन स्नूकर चैंपियनशिप को जीता है इनमें से पंकज अडवाणी ने। और फ्रेंड्स इसका वेन्यू कहाँ पर था? ये था दोहा, कतर।
हु हैज़ बिकम द 9th डायरेक्टर ऑफ फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन? यहाँ पर फ्रेंड्स फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के 9वें निदेशक बन गए हैं काश पटेल। नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ रिकॉर्डेड द हाइएस्ट नंबर ऑफ बर्ड स्पीशीज ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट? राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में। तो ड्यूरिंग द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट 2025 द स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल रैंक्ड फर्स्ट इन इंडिया बाय काउंटिंग 543 बर्ड स्पीशीज। यहाँ पे 543 बर्ड स्पीशीज देखे गए। टॉप 3 स्टेट बर्ड स्पीशीज के मामले में बताया जाए, फर्स्ट पे आता है वेस्ट बंगाल, देन उत्तराखंड और थर्ड पोजीशन पे आता है फ्रेंड्स असम। अगला क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर इन फेब 2025, व्हाट इज हिज नेम? तो फ्रेंड्स यहाँ पे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वी अनंत नागेश्वरन, जिनका टेन्योर जो है एक्सटेंड किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, इंडियाज फर्स्ट ऑफशोर एयरपोर्ट विल बी बिल्ड ऑन अ मैन मेड आइलैंड नियर विच सिटी? भारत का पहला अपतटीय हवाई अड्डा किस शहर के पास मानव निर्मित द्वीप पर बनेगा? फ्रेंड्स इसको बनाया जाएगा मुंबई महाराष्ट्र में। देखिए इसके बारे में, एन ऑफशोर एयरपोर्ट इज एन एयरपोर्ट बिल्ट ऑन अ आर्टिफिशियल आइलैंड or existing natural island over the ocean or a large body of water. It offers several advantages over traditional terrestrial airports such as less urban congestion, less noise pollution and greater landing takeoff safety. तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक ऑफशोर एयरपोर्ट होता क्या है ये अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए ऑफशोर एयरपोर्ट जो होता है ना, ये ऐसा एयरपोर्ट है जिससे किसी आर्टिफिशियल आइलैंड या फिर नेचुरल आइलैंड जो भी अगर है तो उसके ऊपर बनाया जाता है। इससे क्या होता है, यहाँ पे जो है अर्बन कंजेशन जो है कम होता है, नॉइज़ पोल्यूशन कम होता है और यहाँ पे जो लैंडिंग और टेक ऑफ की सेफ्टी होती है ये काफ़ी ज़्यादा होती है। ओके, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 11,000 रन्स इन ओडीआई? तो फ्रेंड्स ओडीआई में सेकेंड फास्टेस्ट प्लेयर जिन्होंने 11,000 स्कोर किया है ये बन गए हैं रोहित शर्मा। देखिए इनके बारे में, इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन रोहित शर्मा हैज़ अचीव्ड अ मेजर माइलस्टोन इन हिज करियर. He has completed 11,000 runs in one-day international cricket, becoming the second fastest batsman in the world to do so. और यहाँ पे टॉप 3 प्लेयर कौन है, इनसे पहले फर्स्ट कौन है फ्रेंड्स, ये है विराट कोहली, सेकंड पे आते हैं रोहित शर्मा और थर्ड पे आते हैं सचिन तेंदुलकर। अगला क्वेश्चन, द कंट्रीज फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक हैज़ बिन एस्टैब्लिश्ड इन दार्जिलिंग जूलॉजिकल पार्क ऑफ विच स्टेट? तो यहाँ पे फ्रेंड्स कंट्री का पहला जू बेस्ड बायो बैंक स्टैब्लिश किया गया है इनमें से वेस्ट बंगाल में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इन अ सिग्निफिकेंट स्टेप इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, इंडिया हैज एस्टैब्लिश्ड द कंट्रीज फर्स्ट जू बेस्ड बायो बैंक एट द पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क इन दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 14,000 ओडीआई रन्स बाय ब्रेकिंग सचिन तेंदुलकर्स रिकॉर्ड? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे तेज 14,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी विराट कोहली। देखिए इनके बारे में फ्रेंड्स, विराट कोहली सरपास्ड सचिन तेंदुलकर जिन्होंने 350 इनिंग्स में ये बनाया था। विराट कोहली ने फ्रेंड्स इसे जस्ट 287 इनिंग्स में कंप्लीट किया है। विराट कोहली इज ओनली द थर्ड बैट्समैन टू रीच दिस माइलस्टोन। फर्स्ट 2 प्लेयर्स कौन है, सचिन तेंदुलकर हैं और कुमार संगकारा हैं जो कि श्रीलंका के यहाँ पे क्रिकेटर हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ कैंसर हॉस्पिटल इन बागेश्वर धाम लोकेटेड इन छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया है बागेश्वर धाम में और इसका फाउंडेशन स्टोन रखा है नरेंद्र मोदी ने। आगे बढ़ते हैं, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट चांसलर ऑफ जर्मनी इन फेब 2025? तो जहाँ पे जर्मनी के फ्रेंड्स चांसलर जो है ये बन गए हैं फ्रेडरिक मर्ज। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025, विच कंट्री रैंक्स टॉप इन टर्म्स ऑफ डिफेंस बजट? तो डिफेंस बजट के मामले में यहाँ पे टॉप कंट्री है फ्रेंड्स यूएसए, और ये कौन से रैंकिंग में बताया गया, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में बताया गया है। इंडिया का कहाँ पे रैंक है ये भी देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू द रिसेंट रिपोर्ट बाय द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज, ग्लोबल डिफेंस स्पेंडिंग इज सेट टू रीच $2.46 ट्रिलियन इन 2024। टॉप 5 कंट्रीज इसमें कौन कौन है देख लीजिए। फर्स्ट पे है यूएस, सेकेंड पे है चाइना, थर्ड है फ्रेंड्स रशिया, फोर्थ पे आता है इंडिया और फिफ्थ पे आता है सऊदी अरेबिया। और इनके बजट भी यहाँ पे आप देख सकते हैं मेंशन किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं, विच फुटबॉल क्लब हैज़ वन द इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड टाइटल? तो ये जीता है फ्रेंड्स मोहन बगान सुपर जायंट ने। यहाँ पर देखिए, मोहन बगान सुपर जायंट फुटबॉल क्लब हैज़ वन इट्स सेकेंड इंडियन सुपर लीग विनर शील्ड आफ्टर डिफीटिंग उड़ीसा FC क्लब 1-0 एट द विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्टेडियम इन कोलकाता। Next question. In Feb 2025, which state government has launched the Witness Protection Scheme to ensure the safety of witnesses? Right answer, हरियाणा। इसके बारे में देखिए, द हरियाणा गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड हरियाणा विटनेस प्रोटेक्शन स्कीम 2025 to strengthen the criminal justice system. The scheme, implemented under the leadership of Chief Minister Nayab Singh Saini, aims to provide protection to witnesses. तो जो भी विटनेसेस होते हैं उनके प्रोटेक्शन के लिए ये स्कीम जो है लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन, व्हेन इज सेंट्रल एक्साइज डे सेलिब्रेटेड? तो इसे फ्रेंड्स मनाया जाता है 24 फरवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट नेचर 2025 हेल्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। तो न्यू दिल्ली में फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया गया 24 से 25 फरवरी को। द इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन कार्बन मार्केट्स नेचर was inaugurated by Union Minister of Power and Housing and Urban Affairs मनोहर लाल खट्टर। तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस कॉन्फ्रेंस को जो है यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था मिनिस्टर ऑफ पावर एंड हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे, विच कंट्री हैज टॉप्ड द वर्ल्ड इन रेजिंग फंड्स थ्रू IPO इन द ईयर 2024? तो वर्ष 2024 में IPO के जरिए फंड जुटाने के लिए कौन सा देश दुनिया में शीर्ष स्थान पर रहा है? ये रहा है फ्रेंड्स इंडिया। देखिए डिटेल में इसके बारे में, इन 2024 इंडिया टॉप द ग्लोबल चार्ट्स बाय रेजिंग $19.5 बिलियन थ्रू IPOs इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स अकाउंटिंग फॉर 23% ऑफ द टोटल अमाउंट रेज्ड वर्ल्ड वाइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड? तो यहाँ पे विश्व कैंसर दिवस हर साल मनाया जाता है Feb 4 को। ठीक है फ्रेंड्स, 2 फेब को क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है। ओके, और साथ में यहाँ पे 4 फेब को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया जाता है। इस तरीके से आप याद रखिएगा, याद करने में आसानी होगी। देखिए, वर्ल्ड कैंसर डे इज सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन 4 फेब एंड इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू रेज अवेयरनेस एंड एजुकेट पीपल अबाउट कैंसर अक्रॉस द वर्ल्ड। तो यहाँ पे कैंसर के प्रति अवेयरनेस रेज करना, एजुकेट करना, ये इसका मेन एम है। थीम था फ्रेंड्स 2025 का यूनाइटेड बाई यूनिक। Next question, which teacher from Rajasthan has been selected for the Global Teacher Prize 2025? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर A, मोहम्मद इमरान खान मेवाती, who has been appointed as director in the Ministry of Petroleum and Natural Gas। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में कौन निदेशक नियुक्त हुए हैं? फ्रेंड्स ये बन गए हैं सागर सिंह कलसी। और मिनिस्टर कौन है पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के? ये है फ्रेंड्स श्री हरदीप सिंह पुरी। इसके साथ फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट ब्लैक वुमेन टू विन द टाइटल ऑफ मिसेस वर्ल्ड 2025? तो मिसेस वर्ल्ड 2025 का खिताब जीतने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? फ्रेंड्स ये बन गई है शेगो गले। देखिए शेगो गले जो कि बिलोंग करती हैं साउथ अफ्रीका से, इन्होंने हिस्ट्री बनाया है जो कि ये बन गई हैं 40th मिसेस वर्ल्ड 2025। ठीक है, इसे ऑर्गेनाइज कहाँ पर किया गया था? लास वेगस में ये ऑर्गेनाइज हुआ था और ये बन गई फ्रेंड्स पहली ब्लैक वुमेन जिन्होंने मिसेस वर्ल्ड का टाइटल जीता है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज़ द न्यू नेम गिवन बाय इंडियन आर्मी टू द हेडक्वार्टर्स ऑफ ईस्टर्न कमांड फोर्ट विलियम? तो इसका न्यू नेम रखा गया, फोर्ट विलियम का न्यू नेम है फ्रेंड्स विजय दुर्ग। चलिए, वेयर डिड द बोचा सनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण ऑर्गेनाइजेशन इनॉग्रेट साउथ अफ्रीकाज लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल? फ्रेंड्स इसे बनाया गया जोहान्सबर्ग में। देखिए BAPS ओपन सदर्न हेमिस्फीयर्स लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल इन जोहान्सबर्ग, द लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल एंड कल्चरल कॉम्प्लेक्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर बिल्ड बाय BAPS हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन जोहान्सबर्ग। फ्रेंड्स आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्टी हैज़ रिटर्न टू पावर इन द कंट्रीज कैपिटल न्यू दिल्ली इन Feb 2025 आफ्टर 27 ईयर्स? तो राइट आंसर हो जाता है फ्रेंड्स BJP। बात करें इनके बारे में, देखिए यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारतीय जनता पार्टी हैज़ रिटर्न टू पावर इन द कंट्रीज कैपिटल दिल्ली आफ्टर 27 ईयर्स।
द भारतीय जनता पार्टी हैज़ वन 48 आउट ऑफ 70 सीट्स इन द असेंबली इलेक्शंस। बीजेपी को फ्रेंड्स यहाँ पे 48 सीट्स मिले थे, आम आदमी पार्टी को 22 सीट्स मिले थे और कांग्रेस को यहाँ पे कोई भी सीट नहीं मिले थे। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द टाइटल ऑफ आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022-25? ये जीता है फ्रेंड्स इनमें से ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया ने किसे डिफीट किया है ये भी देख लीजिए। तो ऑस्ट्रेलिया डिफीटेड न्यूजीलैंड बाय 75 रन्स इन वेलिंगटन टू विन द आईसीसी वुमेन्स चैंपियनशिप 2022-25। इसका ये थर्ड एडिशन था। ऑस्ट्रेलियन टीम की फ्रेंड्स कैप्टन थी एलाइजा हीली। नेक्स्ट, द सीईओ ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल हैज़ रिजाइंड फ्रॉम हिज पोस्ट इन जैन 2025। व्हाट इज हिज नेम? फ्रेंड्स आईसीसी के सीईओ इन्होंने रिजाइन किया और ये थे जॉफ अलार्डेस। बात कर लेते हैं अब आईसीसी की। तो देखिए इसे फाउंड किया गया है 15 जून 1909 को। इसका हेडक्वार्टर दुबई यूएई में है और इसके चेयरमैन कौन है? ये हैं जय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज अप्रूव्ड द पायलट प्रोजेक्ट फॉर हेम्प कल्टीवेशन? करेक्ट आंसर हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट, which app was recently launched by Indian Railways to integrate railway services on a single platform? तो भारतीय रेलवे ने रेलवे सेवाओं को एक ही प्लेटफॉर्म पर एकीकृत करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है स्वरेल ऐप। आगे बढ़ेंगे, विच इंडियन ओरिजिन एस्ट्रोनॉट हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम स्पेंट इन स्पेस? तो किस भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री ने सबसे लंबे समय तक अंतरिक्ष में चलने का नया रिकॉर्ड बनाया है? ये बन गई है फ्रेंड्स सुनीता विलियम्स। देखिए इनके बारे में बात करते हैं थोड़ा। तो सुनीता विलियम्स हैज सेट अ न्यू रिकॉर्ड फॉर द लॉन्गेस्ट स्पेस वॉक इन स्पेस बाय अ फीमेल एस्ट्रोनॉट, स्पेंडिंग अ टोटल ऑफ 62 आवर्स एंड 6 मिनट्स ऑन स्पेस वॉकिंग, ब्रेकिंग पेगी विटसन्स प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 60 आवर्स एंड 21 मिनट्स। ओके, नेक्स्ट, इन विच स्टेट इंडियाज फर्स्ट एआई यूनिवर्सिटी विल बी एस्टैब्लिश्ड? तो भारत का पहला एआई विश्वविद्यालय इसे बनाया जा रहा है फ्रेंड्स महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ जीरो टॉलरेंस फॉर फीमेल जेनाइटल म्यूटिलेशन ऑब्जर्व्ड इन 2025? तो फ्रेंड्स ये डे मनाया जाता है 6 फरवरी को और थीम दिया गया 2025 में स्टेप अप द पेस। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेज अवेयरनेस अबाउट वाटर एंड सॉइल कंजर्वेशन? तो जल और यहाँ पे मृदा संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने कौन सी पहल शुरू की है? फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया गया है वाटर शेड यात्रा। है क्या, देख लीजिए इसके बारे में। ऑन 5 Feb 2025, यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान हैज़ लॉन्च्ड अ नेशन वाइड इनिशिएटिव वाटर शेड यात्रा इन हाइब्रिड मोड। और इसका थीम क्या था? ये था जल लाए धन धान्य। बात करते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, विच स्टेट्स लास्ट नक्सलाइट लक्ष्मी हैज सरेंडर्ड हर सेल्फ एंड नाउ दैट स्टेट हैज़ बिन डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री? तो फ्रेंड्स ये स्टेट है कर्नाटका। तो देखिए इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इन Feb 2025 कर्नाटका लास्ट नक्सलाइट लक्ष्मी सरेंडर्ड एंड द स्टेट इज नाउ डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री। आपका अगला क्वेश्चन, विच मेंस कबड्डी टीम हैज़ वन द गोल्ड मेडल इन द 38th नेशनल गेम 2025? तो आपको बताना है फ्रेंड्स की यहाँ पे 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 में किस पुरुष कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता था? ये जीता था फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के मेंस कबड्डी टीम ने। देखिए उत्तर प्रदेश के मेन कबड्डी टीम जिनके कैप्टन थे अर्जुन देशवाल, इन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया किसको हरा के? चंडीगढ़ को हरा के नेशनल गेम्स में। 38 नेशनल गेम्स फ्रेंड्स ऑर्गेनाइज किया गया था उत्तराखंड में और ये 28 से 14 फेब तक चला। इसके प्रिंसिपल क्या था? ये था फ्रॉम रेजोल्यूशन टू पीक। मैस्कॉट था मौली और इसे इनॉग्रेट किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, राइट। आगे बढ़ेंगे, इन विच स्टेट हैज़ द फाउंडेशन स्टोन ऑफ नॉर्थ इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट हैज़ बीन लेड इन Feb 2025? तो फरवरी 2025 में किस राज्य में उत्तर भारत की पहली हरित हाइड्रोजन संयंत्र की आधारशिला रखी गई है? ये रखी गई है हिमाचल प्रदेश में। देखिए फ्रेंड्स इसके बारे में बात करें तो हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसका फाउंडेशन रखा है, जो कि नॉर्थ इंडिया का पहला 1 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। कहाँ पर? दबोथा, हिमाचल के सोलान डिस्ट्रिक्ट में। ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो है फ्रेंड्स क्या होता है? ये एक फैसिलिटी होती है जो हाइड्रोजन प्रोड्यूस करती है, राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द न्यू नेम और व्हाट हैज़ बिकम द न्यू नेम ऑफ फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो? तो जोमैटो का फ्रेंड्स यहाँ पे न्यू नेम है एटर्नल।
नेक्स्ट, विथ विच रॉकेट हैज़ इसरो लॉन्च्ड इट्स 100th मिशन? तो इसरो ने अपना 100वां मिशन किस रॉकेट से लॉन्च किया है? इसे लॉन्च किया गया है GSLV F-15 के द्वारा। देखिए फ्रेंड्स, द इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन अचीव्ड अ हिस्टोरिक माइलस्टोन विथ इट्स 100th launch from Sriharikota on 29 January 2025. The mission was successfully launched by GSLV F-15 rocket from Satish Dhawan Space Center and placed the NVS-2 navigation satellite in the geosynchronous transfer orbit 19 minutes later. All right. चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन टू गो ऑन अ एक्सियोम 4 मिशन ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? फ्रेंड्स, ये बन गए हैं शुभांशु शुक्ला। देखिए इनके बारे में, इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर एंड इसरो एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला हैज़ बीन सिलेक्टेड एज द पायलट फॉर एक्सियोम 4 मिशन। तो ये देखिए कौन है, एस्ट्रोनॉट है, इसरो के एस्ट्रोनॉट थे और साथ में इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर थे। इन्हें सेलेक्ट किया गया एज द पायलट फॉर एक्सियोम 4 मिशन। Shubhanshu Shukla will launch aboard a SpaceX Dragon spacecraft from the Kennedy Space Center in Florida as part of Axiom Mission 4, a joint venture between NASA and ISRO. तो ये जो Axiom मिशन है ये एक जॉइंट वेंचर है फ्रेंड्स बिटवीन नासा एंड इसरो। फ्रेंड्स, कौन कौन एस्ट्रोनॉट थे इस Axiom मिशन में देख लीजिए। फर्स्ट है पेगी विटसन जो कि फॉर्मर नासा एस्ट्रोनॉट हैं, जो कि यहाँ पे मिशन कमांडर थे। शुभांशु शुक्ला फ्रेंड्स इंडियन एयरफोर्स के पायलट और मिशन पायलट रहे। स्लावोज उंजन्स्की जो कि फ्रेंड्स पोलैंड के एस्ट्रोनॉट हैं और मिशन के स्पेशलिस्ट थे। नेक्स्ट देखेंगे तिबर कापू जो कि हंगेरियन एस्ट्रोनॉट हैं और मिशन स्पेशलिस्ट थे। ओके, अगला क्वेश्चन, गुनेरी विलेज हैज़ बिन डिक्लेयर्ड द फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ विच स्टेट? तो फ्रेंड्स यहाँ पे गुनेरी विलेज गुजरात में है जो कि बन गया है फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। ओके फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन February 2025 द 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया पास्ड अवे एट द एज ऑफ 79। व्हाट इज हिज नेम? तो फ्रेंड्स, हाल ही में फरवरी 2025 में भारत के 16वें मुख्य चुनाव आयुक्त, इनका जो है 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। आपको इनका नाम बताना है, राइट? तो फ्रेंड्स, ये है नवीन चावला, ये यहाँ पे 16th चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे हमारे इंडिया के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, विच इंडियन अमेरिकन सिंगर एंड एंटरप्रेन्योर वन द 67th ग्रैमी अवार्ड फॉर द एल्बम त्रिवेणी? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे त्रिवेणी एल्बम के लिए 67th ग्रैमी अवार्ड दिया गया है चंद्रिका टंडन को। नेक्स्ट रहेगा, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट ट्रांसलेशन सिस्टम इन द लेजिस्लेटिव असेंबली? तो यहाँ पे ट्रांसलेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट किया गया है इनमें से फ्रेंड्स उत्तर प्रदेश के असेंबली में। इसके बारे में बात करें तो देखिए, द उत्तर प्रदेश असेंबली हैज़ बिकम द फर्स्ट असेंबली इन द कंट्री टू हैव ट्रांसलेशन फैसिलिटी। This initiative, Chief Minister Yogi Adityanath oversaw the translation exercise in Awadhi, Braj, Bhojpuri, Bundelkhandi and English language. Okay, तो इन सभी लैंग्वेज में जो है यहाँ पे ट्रांसलेशन एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया। The proposal will be reviewed by the governing committee and will be implemented after approval. तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इसको अब गवर्न किया जाएगा, रिव्यू किया जाएगा एंड देन उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा आफ्टर अप्रूवल। Next question, where was Aero India 2025 one of the Asia's largest air shows organized? Very important question friends, ये question previous exams में देखा गया है। Aero India exercise जो होता है इसे ऑर्गेनाइज किया गया है बेंगलुरु कर्नाटका में। बात करें इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, देखिए एरो इंडिया इज द एशियाज लार्जेस्ट एयर शो। एशिया का फ्रेंड्स यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट यहाँ पे एयर शो होता है एरो इंडिया। इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 10 से लेके 14 फेब को, कहाँ पर, यलहंका एयरफोर्स स्टेशन बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटका का कैपिटल है। एरो इंडिया का फ्रेंड्स ये 15th एडिशन था जो कंडक्ट किया गया था और इसका थीम था द रनवे टू द बिलियन अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री सिक्योरिटी फोर्सेज हैव लॉन्च्ड ऑपरेशन डेविल हंट टू स्टॉप मॉब अटैक्स एंड इंसिडेंट्स ऑफ वैंडलिज्म हैपनिंग अक्रॉस द कंट्री? तो आपको बताना है फ्रेंड्स, किस देश के सुरक्षा बलों ने भीड़ के हमलों और देश भर में हो रही तोड़फोड़ की घटनाओं को रोकने के लिए ऑपरेशन डेविल हंट शुरू किया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ऑपरेशन डेविल हंट को शुरू किया गया है बाय बांग्लादेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज द थर्ड एडिशन ऑफ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025 बिटवीन इंडिया एंड इजिप्ट हेल्ड? फ्रेंड्स, इंडिया और इजिप्ट के बीच में यहाँ पे कंडक्ट किया गया है साइक्लोन 2025, जो कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है और इसे कंडक्ट किया गया है राजस्थान में। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट इज होस्टिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट झूमर फेस्टिवल डांस परफॉर्मेंस 2025? तो विश्व के सबसे बड़े झूमर महोत्सव नृत्य प्रदर्शन
2025 की मेजबानी कर रहा है फ्रेंड्स इनमें से असम। डिटेल में डिस्कस करें इसके बारे में। देखिए फ्रेंड्स, असम में वर्ल्ड का लार्जेस्ट झूमर डांस परफॉर्मेंस को कंडक्ट किया गया है 24 फेब को। तो देखिए, दिस इवेंट विल बी अ मेजर प्लेटफॉर्म टू हाईलाइट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ असम एज वेल एज टू अट्रैक्ट द ग्लोबल इन्वेस्टर्स। और यहाँ पे चीफ गेस्ट कौन थे फ्रेंड्स? ये थे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, वेयर हैज द थर्ड एआई एक्शन समिट 2025 को चेयर्ड बाय पीएम मोदी स्टार्टेड। यहाँ पर फ्रेंड्स थर्ड एआई एक्शन समिट को कंडक्ट किया गया है पेरिस, फ्रांस में। इसके बारे में बात करें तो देखिए, जो थर्ड एआई एक्शन समिट है इसे को चेयर किया गया है बाय प्राइम मिनिस्टर मोदी। कहाँ पर? पेरिस में ये स्टार्ट हुआ 10 फेब को। ये इवेंट जो है 10 और 11 फेब को कंडक्ट किया गया था और इसको फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हमने डिस्कस किया, को चेयर किया गया, राइट। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी और साथ में फ्रेंच प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन के द्वारा इसे जो है चेयर किया गया है। आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2024 में भारत के स्थान पे है। फ्रेंड्स, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया का जो रैंक है ये है 96th। टॉप 3 कंट्रीज में मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, आउट ऑफ 180 कंट्रीज एंड टेरिटरीज यहाँ पे इंडिया का रैंक है फ्रेंड्स 96। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक क्या था 2023 में? ये था फ्रेंड्स 93। टॉप 3 कंट्रीज इस जो लिस्ट में है फ्रेंड्स, ये है डेनमार्क, फिनलैंड और सिंगापुर। लोएस्ट यानी कि 180 पोजीशन पे कौन है? ये है साउथ सुडान। और इस रिपोर्ट को फ्रेंड्स इशू किया गया है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा। आई होप आपको सभी पॉइंट्स यहाँ पे क्लियर हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे इंडेक्स जो होता है और ये सब जो रिपोर्ट्स होते हैं आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको टॉप 3 पता होने चाहिए, इंडिया का रैंक पता होना चाहिए, लास्ट पोजीशन पे कौन था ये पता होना चाहिए, और ये रिपोर्ट जो है किसने इशू किया है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये एक रिपोर्ट या इंडेक्स से आपको ये सारे पॉइंट्स पता होने चाहिए। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट विल होस्ट द 39th सेशन ऑफ नेशनल गेम्स 2027। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय खेल 2027 की यहाँ पे जो 39th एडिशन है फ्रेंड्स, इसे कहाँ पे कंडक्ट किया जाएगा? इसे कंडक्ट किया जाएगा मेघालय में। आपका अगला क्वेश्चन है, इन February 2025 कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस हैज बीन इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस ये बन गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ ग्रीस। बात कर लेते हैं ग्रीस की। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे इसका कैपिटल एथेंस है, यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज जो है ये ग्रीक है, और यहाँ पे कौन सी करेंसी यूज होती है? यहाँ पे यूरो यूज होती है। चलिए, व्हेन द इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल इन साइंस 2025 ऑब्जर्व्ड। तो इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन एंड गर्ल्स इन साइंस इसे ऑब्जर्व किया गया है 11 फरवरी को, और थीम दिया गया है 2025 में अनपैकिंग स्टेम करियर्स, हर वॉइस इन साइंस। नेक्स्ट, व्हेन इज वर्ल्ड रेडियो डे 2025 सेलिब्रेटेड। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड रेडियो डे सेलिब्रेट किया गया है 13 फरवरी को, और थीम क्या था? ये था रेडियो एंड क्लाइमेट चेंज। फ्रेंड्स, वर्ल्ड रेडियो डे हर साल 13 फेब को यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 2025 सेलिब्रेटेड। राइट आंसर हो जाता है इसका 12 फरवरी। तो हर साल फ्रेंड्स 12 फरवरी को जो है नेशनल प्रोडक्टिविटी डे मनाया जाता है क्या यहाँ पे इसका एम क्या देख लीजिए। द पर्पज ऑफ दिस डे इज टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ प्रोडक्टिविटी इन इकोनॉमिक ग्रोथ, सस्टेनेबिलिटी एंड इनोवेशन। तो यहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए और इनोवेशन के लिए अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए इस डे को ऑब्जर्व किया जाता है। और थीम था फ्रेंड्स 2025 नेशनल प्रोडक्टिविटी डे का, फ्रॉम आइडियाज टू इम्पैक्ट, प्रोटेक्टिंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी फॉर कॉम्पिटिटिव स्टार्टअप्स। आई होप आपको ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज टॉप्ड द मेडल टैली ऑफ 38th नेशनल गेम्स 2025। फ्रेंड्स, यहाँ पे टॉप पोजीशन पे रहे थे सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और आर्मी। देखिए फ्रेंड्स, द सर्विस स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड और आर्मी इसने जो है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी जीता है बाई टॉपिंग द मेडल टैली बाई 121 मेडल्स। तो सबसे ज़्यादा जो मेडल जीता है उन्हें जो है यहाँ पे राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी दिया जाता है। तो इन्हें फ्रेंड्स दिया गया है राजा भलिंदर सिंह ट्रॉफी। इन्होंने 121 मेडल्स हासिल किए, जिसमें से 68 जो थे गोल्ड थे, 26 फ्रेंड्स यहाँ पे सिल्वर थे और 27 यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल थे। ओके, सेकेंड और थर्ड पोजीशन की बात करें तो सेकेंड पोजीशन पे महाराष्ट्र रहा और थर्ड पोजीशन पे हरियाणा रहा। अगला क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैन ऑन करप्शन चार्जेस। तो करप्शन चार्जेस के लिए फ्रेंड्स पहली फीमेल क्रिकेटर जो बैन हुई है वो है सुहेली अख्तर।
तो बांग्लादेश की फ्रेंड्स यहाँ पे क्रिकेटर हैं सोहेली अख्तर, हैज़ बिकम द फर्स्ट फीमेल क्रिकेटर टू बी बैंड बाय आईसीसी ऑन करप्शन चार्जेस. She has been found guilty of attempting to fix a match during the 2023 T20 World Cup. 36-year-old सोहेली अख्तर has been banned for 5 years. तो फ्रेंड्स यहाँ पे इन्हें 5 years के लिए बैन किया गया. आगे बढ़ते हैं. Which state government has announced the launch of प्रगति पथ स्कीम to improve rural road network? तो प्रगति पथ स्कीम फ्रेंड्स इसकी शुरुआत की गई है कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा. तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स प्रगति पथ स्कीम है क्या, इसको जो है फ्रेंड्स लॉन्च किया गया है चीफ मिनिस्टर मिस्टर सिद्धरामैया के द्वारा. इन्होंने अपना जब स्टेट बजट यहाँ पे प्रेजेंट किया 2024-25 का, वहाँ पर इन्होंने इसके बारे में बात की. इन्होंने प्रगति पथ स्कीम को स्टार्ट किया फ्रेंड्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024-25. ओके. इसके बाद अंडर विच अ रोड नेटवर्क ऑफ 9,450 किलोमीटर will be developed in 189 rural constituencies at the cost of rupees 5,200 crore. तो यहाँ पे 5,200 करोड़ की लागत से जो है 9,450 किलोमीटर की रोड नेटवर्क को बनाया जाएगा. आपका अगला क्वेश्चन, विच इंडियन बीच विटनेसेस मास नेस्टिंग ऑफ ऑलिव रिडली टर्टल्स इन फेब 2025? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपको बताना है कि फरवरी 2025 में किस भारतीय समुद्र तट पर ऑलिव रिडली कछुओं की रिकॉर्ड मास नेस्टिंग देखी गई थी? फ्रेंड्स ये देखा गया था ऋषिकुल्या बीच में. यहाँ पे देखिए रिसेंटली रिकॉर्ड ब्रेकिंग मास नेस्टिंग ऑफ ओवर 7 lakh ऑलिव रिडली टर्टल took place in Rushikulia beach in Odisha. To protect these turtles, the Indian Coast Guard runs Operation Olivia, which protects turtle during breeding and nesting. तो यहाँ पे फ्रेंड्स इन टर्टल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडियन कोस्ट गार्ड एक ऑपरेशन भी कंडक्ट करती है जो कि है ऑपरेशन ओलिविया. राइट. आपका अगला क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरीज? तो यहाँ पे लाइफ ऑन मार्स कलेक्टेड स्टोरी बुक को लिखा गया है फ्रेंड्स नमिता गोखले के द्वारा. अगला क्वेश्चन, ऑन विच डे नेशनल साइंस डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड्स इस वीडियो का है क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है. नेशनल साइंस डे मनाया जाता है 28 फेब को हर साल. थीम की बात भी करेंगे. देखिए, नेशनल साइंस डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन फेब 28 commemorates the discovery of Raman effect by Dr. Sir C.V. Raman, a milestone in the field of physics for which he received the Nobel Prize in Physics in 1930. तो यहाँ पर फ्रेंड्स नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है टू कोमेमोरेट द डिस्कवरी ऑफ रामन इफेक्ट, और इसके लिए फ्रेंड्स सर सीवी रामन को जो है नोबेल प्राइज दिया गया था इन फिजिक्स इन 1930. थीम क्या दिया गया है यहाँ पे नेशनल साइंस डे 2025 का? ये था एम्पावरिंग इंडियन यूथ फॉर ग्लोबल लीडरशिप इन साइंस एंड इनोवेशन फॉर अ डेवलप्ड इंडिया. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवेज? तो आपको बताना है कि किस IIT ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया है. इसको लॉन्च किया गया है IIT मद्रास के द्वारा. नेक्स्ट, द नेम ऑफ फॉय सागर लेक इन अजमेर राजस्थान हैज बीन चेंज्ड. व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ दिस लेक? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे फॉय सागर लेक, इसका न्यू नेम जो है ये है वरुण सागर. आगे बढ़ते हैं. हु हैज बिकम द 73rd प्रेसिडेंट ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर 2025-26? तो यहाँ पर 73rd प्रेसिडेंट ऑफ ICAI बन गए हैं चरणजोत सिंह नंदा. यहाँ पर देखिए, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द अपॉइंटमेंट ऑफ CA चरणजोत सिंह नंदा एज इट्स 73rd प्रेसिडेंट एंड CA प्रसन्न कुमार D एज वाइस प्रेसिडेंट. तो वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? ये है CA प्रसन्न कुमार D. साथ में फ्रेंड्स बात करें इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की, तो इसे फाउंड किया गया है 1 जुलाई 1949 को और हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्लेयर टॉप्स द लिस्ट ऑफ हाईएस्ट पेड एथलीट्स ऑफ 2025? तो कौन सा खिलाड़ी 2025 की सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे देखिए टॉप पोजीशन पे आते हैं फ्रेंड्स क्रिस्टियानो रोनाल्डो. टॉप 3 प्लेयर्स कौन कौन है? यहाँ पे सबसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो है जो कि है $285 मिलियन. इसके बाद आते हैं जॉन राम, फिर आते हैं लियोनल मेसी. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज भारत रंग महोत्सव 2025 ऑर्गेनाइज्ड? भारत रंग महोत्सव 2025 का आयोजन फ्रेंड्स किया गया न्यू दिल्ली में. है क्या, देख लीजिए इसके बारे में बात करें तो भारत रंग महोत्सव 2025 इज ऑर्गेनाइज्ड इन द प्रेमाइसेस ऑफ नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा लोकेटेड इन न्यू दिल्ली.
This festival is organized from 28 January to 16 Feb 2025. ओके, तो इसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में कंडक्ट किया गया था और चीफ गेस्ट कौन थे भारत रंग महोत्सव के? ये थे टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत। थीम क्या था फ्रेंड्स भारत रंग महोत्सव का? ये था वन एक्सप्रेशन सुप्रीम क्रिएशन। Which country has stopped the 9th Asian Winter Games 2025? 9th एडिशन ऑफ एशियन विंटर गेम्स को जीता है चाइना ने। इसके बारे में ब्रीफ में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। इसका वेन्यू था फ्रेंड्स हार्बिन चाइना, एडिशन 9th था। इस इवेंट को कंडक्ट किया गया था 7 से 14 फेब तक। वेन्यू क्या था? ओपनिंग वेन्यू यहाँ पे हार्बिन इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर चाइना। इसको ओपनिंग जो है किया गया था फ्रेंड्स प्रेसिडेंट ऑफ चाइना शी जिनपिंग के द्वारा। मैस्कॉट इसका बिनविन था। तो स्नो गेम्स का यहाँ पे मैस्कॉट बिनबिन था और मैस्कॉट ऑफ आइस गेम्स यहाँ पे नीनी था। मोटो था एशियन विंटर गेम्स का ड्रीम ऑफ विंटर लव अमंग एशिया। और इसके बाद फ्रेंड्स 10th एडिशन ऑफ एशियन विंटर गेम्स जो कि 2029 में होने वाला है, इसे कंडक्ट किया जाएगा त्रोजेरा सऊदी अरेबिया। फ्लैग बियरर कौन थे इंडिया की तरफ से? ये थे फ्रेंड्स आरिफ खान और भवानी थिक्कड़ा। टॉप ऑफ द मेडल लेवल में रहा है फ्रेंड्स यहाँ पे चाइना, जिसने टोटल 85 मेडल्स यहाँ पे हासिल किए हैं, जिसमें से इनके 32 गोल्ड थे, 27 सिल्वर थे और 26 ब्रॉन्ज मेडल थे। सेकेंड पोजीशन पे रहा रिपब्लिक ऑफ कोरिया और थर्ड पोजीशन पे रहा जापान। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द इंडियन प्लेयर टू हिट द सेकेंड मोस्ट सिक्सेस इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री? तो वनडे क्रिकेट इतिहास के दूसरे सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? फ्रेंड्स ये बन गए हैं रोहित शर्मा। देखिए, इंडियन क्रिकेट कैप्टन रोहित शर्मा हैज बिकम द सेकेंड हाईएस्ट सिक्स हिटर इन ओडीआई क्रिकेट हिस्ट्री with 338 sixes, leaving behind Chris Gayle in 332 sixes. आगे बढ़ेंगे। What is the new name given by Hindustan Aeronautics Limited to its HJT-36 जेट ट्रेनर? तो इसका न्यू नेम रखा गया है यशस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज फर्स्ट कंपनी टू टेक एडवांटेज ऑफ 100% FDI इन डिफेंस प्रोजेक्ट साब बिलोंग्स टू विच कंट्री? तो फ्रेंड्स ये जो प्रोजेक्ट है SAAB, ये बिलोंग करती है टू स्वीडन। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। इसके बारे में देखिए, इंडिया हैज गिवन परमिशन टू स्वीडन्स कंपनी साब टू डेवलप अ न्यू रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट। दिस इज द फर्स्ट टाइम अ कंपनी हैज रिसीव्ड 100% FDI इन द डिफेंस इंडस्ट्री। FDI request of less than rupees 500 crore were approved last month. This approval has been given to set up a factory in हरियाणा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, स्वीडन की कंपनी है सैब, जिसे जो है यहाँ पे परमिशन दिया गया है टू डेवलप अ न्यू रॉकेट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, और इसे जो है सेटअप किया जाएगा हरियाणा में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वन द टाइटल ऑफ इंडिया स्नूकर चैंपियनशिप 2025? तो भारतीय स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का खिताब इसमें से जीता है पंकज अडवाणी ने। नेक्स्ट, इन Feb 2025 लेबनान हैज फॉर्म्ड इट्स फर्स्ट फुल टाइम गवर्नमेंट। हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस गवर्नमेंट? तो यहाँ पे फ्रेंड्स लेबनान के नए जो प्राइम मिनिस्टर है ये बन गए हैं नवाफ सालम। अगला क्वेश्चन, हु हैज वन द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड इन जैन 2025? राइट आंसर है यहाँ पे देखिए जोमिल वैरिकिन और बेथ मुनी। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर है। तो ICC अनाउंस द प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड्स इन जैन 2025 विद जोमिल वैरिकिन वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं इन द मेंस कैटेगरी, और बेथ मुनी को फ्रेंड फ्रॉम Australia in the women's category have been honored for their outstanding performances. आगे बढ़ते हैं। In which state or union territory the 14th Asian Fishery and Aquaculture Forum meeting has been organized? इसे ऑर्गेनाइज किया गया न्यू दिल्ली में। देखिए, बात करें फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो इसका 14th एडिशन था एशियन फिशरी एंड एक्वाकल्चर फोरम का, जिसे न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया था। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, इसे ऑर्गेनाइज किसके द्वारा किया जाता है? एशियन फिशरी सोसाइटी के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। इसका हेडक्वार्टर है कुआलालंपुर मलेशिया में। थीम था 2025 का ग्रीनिंग ब्लू ग्रोथ इन द एशिया पैसिफिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 12th एडिशन ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइज्ड इन Feb 2025? राइट आंसर दुबई। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इसका 12th एडिशन था जिसे ऑर्गेनाइज किया गया था दुबई में। इसका थीम दिया गया था शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। India is represented by Union Minister of Environment, Forest and Climate Change, Bhupendra Yadav. Next, which Indian player has been appointed as the event ambassador for the Champions Trophy to be held in Feb 2025?
तो यहाँ पे फ्रेंड्स चैंपियंस ट्रॉफी के जो यहाँ पे इवेंट एम्बेसडर हैं ये बनाया गया है शिखर धवन को। अपार्ट फ्रॉम शिखर धवन, द आईसीसी हैज ऑल्सो नेम्ड पाकिस्तान्स 2017 चैंपियंस ट्रॉफी विनिंग कैप्टन सरफराज अहमद, फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन ऑलराउंडर शेन वॉटसन एंड न्यूजीलैंड वेटरन फास्ट बॉलर टिम साउदी एज इवेंट एम्बेसडर। तो ये सभी जो है यहाँ पे इवेंट एम्बेसडर्स थे। नेक्स्ट, व्हेन इज नेशनल वुमेन्स डे 2025 सेलिब्रेटेड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय महिला दिवस 2025 ये मनाया गया है फ्रेंड्स 13 फरवरी को। एवरी ईयर ऑन Feb 13 इंडिया सेलिब्रेट्स नेशनल वुमेन्स डे टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर, पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर सरोजनी नायडू। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ये नेशनल वुमेन्स डे है जिसे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल Feb 13 को, और ये मनाया जाता है टू कोमेमोरेट या फिर टू ऑनर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ फ्रीडम फाइटर, पोएट एंड सोशल रिफॉर्मर सरोजनी नायडू जी। राइट। अगला क्वेश्चन, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द न्यू आइकन सावरकर एंड द फैक्ट? तो इस बुक को लिखा गया है इनमें से फ्रेंड्स अरुण शौरी के द्वारा। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज वन द टाइटल ऑफ टाटा स्टील मास्टर्स 2025? ये जीता है आर प्रगनंदा ने। देखिए फ्रेंड्स, इंडिया के ग्रैंड मास्टर हैं आर प्रगनंदा, जिन्होंने टाटा स्टील मास्टर्स यहाँ पे जीता है। किसे डिफेंड करके? इन्होंने यहाँ पे जो है डिफीट किया है डी गुकेश को। With this win, R. Pragananda has become the first Indian to win the prestigious title since Vishwanathan Anand in 2006. Next, the 13th edition of joint military exercise Ekuverin between India and which country has started in Feb 2025? तो फ्रेंड्स Ekuverin ये इसका 13th एडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था और ये इंडिया और मालदीव्स के बीच की जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 13th एडिशन था Ekuverin का, जिसको इंडियन आर्मी और मालदीव्स नेशनल डिफेंस फोर्सेस के बीच में कंडक्ट किया गया। कहाँ पर? मालदीव्स में Feb 2, 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, बार्टे वीवर हैज बीन स्वर्न एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फ्रेंड्स, ये बन गए हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। बेल्जियम की बात करें तो ये कौन से कॉन्टिनेंट में आता है? यूरोप कॉन्टिनेंट में आता है। कैपिटल इसका ब्रुसेल्स है और यही करेंसी है फ्रैंक, बेल्जियन फ्रैंक। When is World Interfaith Harmony Week 2025 सेलिब्रेटेड? तो इसे सेलिब्रेट किया जाता है फ्रेंड्स 1st to 7th Feb, और इस साल थीम दिया गया इसका सॉलिडारिटी फॉर पीस। राइट। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच कंट्री डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी परफॉर्म महाकुंभ अभिषेकम ऑफ द ग्रैंड टेम्पल ऑफ लॉर्ड मुरुगन? तो फ्रेंड्स इसे यहाँ पे परफॉर्म किया गया है जकार्ता, इंडोनेशिया में। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल चेयर द मीटिंग ऑफ ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप? राइट आंसर, इंडिया। देखिए, द डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल ऑर्गेनाइज ब्रिक्स यूथ काउंसिल एंटरप्रेन्योरशिप वर्किंग ग्रुप मीटिंग फ्रॉम 3rd to 7th March 2025, और इस मीटिंग का थीम दिया गया है यूथ एंटरप्रेन्योरशिप फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट रहेगा क्वेश्चन, व्हेन वर्ल्ड नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिसीज डे 2025 इज सेलिब्रेटेड? इसे सेलिब्रेट किया जाता है 30 जनवरी को, और थीम था फ्रेंड्स 2025 का यूनाइट एक्ट एलिमिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2025-26 टू प्रोवाइड डिजिटल टेक्स्ट बुक्स इन इंडियन लैंग्वेजेस? तो यहाँ पे ये स्कीम है फ्रेंड्स भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिस्टीरियस रस्टी स्पॉटेड कैट has been seen for the first time in the forest of Purulia district of which state? तो ये देखा गया है फ्रेंड्स वेस्ट बंगाल में। आगे बढ़ते हैं, देखिए, द मिस्टीरियस रस्टी स्पॉटेड कैट हैज बीन स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, साइंटिफिकली नोन एज प्रिनोलोरस रुबिनिगोसस। द कैट इज लाइट ब्राउन इन कलर। तो ये इसका साइंटिफिक नेम है और इसका जो कलर होता है ये लाइट ब्राउन कलर का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इज द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन फाउंडेशन डे सेलिब्रेटेड? राष्ट्रीय महिला आयोग स्थापना दिवस मनाया जाता है 31 जैन को, और फ्रेंड्स इस साल नेशनल कमीशन फॉर वुमेन का ये 33rd फाउंडेशन डे था। नेशनल कमीशन फॉर वुमेन को स्टैब्लिश किया गया है फ्रेंड्स 31 जैन 1992 को, जिसकी पहली चेयरपर्सन जो थी ना ये थी जयंती पटनायक, और करंट चेयरपर्सन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर वुमेन कौन है? यह है मिसेस विजया किशोर रहातकर। आगे बढ़ेंगे, हु हैज लॉन्च्ड गोपी चंद हिंदुजा's बुक आई एम? फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया गया जगदीप धनकर जी के द्वारा। नेक्स्ट है, व्हेन सेफर इंटरनेट डे 2025 इज सेलिब्रेटेड?
सेफर इंटरनेट डे मनाया जाता है 11 फरवरी को। फ्रेंड्स देखिए हर साल के चेंज होता है, हर साल सेकेंड ट्यूसडे ऑफ फेब को इसे सेलिब्रेट किया जाता है। इस साल इसे 11 फेब को सेलिब्रेट किया गया और थीम था सेफर इंटरनेट डे का, टुगेदर फॉर अ बेटर इंटरनेट। आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज डायरेक्टर इन द मिनिस्ट्री ऑफ स्टील। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्टील में डायरेक्टर यानी कि निदेशक जो है यहाँ पे बने हैं महमूम आलम। और यहाँ पे सेक्रेटरी कौन है मिनिस्ट्री ऑफ स्टील के, ये है फ्रेंड्स संदीप पॉन्ड्रेक। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हेन इज इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे सेलिब्रेटेड। इंटरनेशनल चाइल्ड कैंसर डे मनाया गया 15 फेब को और थीम था 2025 में इंस्पायरिंग एक्शंस। Who launched the nationwide mass drug administration campaign to eliminate lymphatic filariasis? तो इसे यहाँ पे एलिमिनेट करने के लिए नेशन वाइड मास यहाँ पे कैंपेन को लॉन्च किया गया फ्रेंड्स जेपी नड्डा जी के द्वारा। देखिए यूनियन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा लॉन्च द एनुअल मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन कैंपेन टू एलिमिनेट lymphatic filariasis. The main objective of this initiative is to reduce the burden of elephantiasis caused by a parasitic infection spread by mosquito bite. चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द 8th एडिशन ऑफ इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस हेल्ड। तो हिंद महासागर सम्मेलन का 8वां संस्करण, इसका आयोजन किया गया था फ्रेंड्स मस्कट ओमन में। इंडिया, सिंगापुर एंड ओमन आर होस्टिंग द 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस इन मस्कट ओमन इन Feb 2025. The Indian Ocean Conference is an annual forum for regional cooperation in the Indian Ocean. तो फ्रेंड्स एक एनुअल फोरम होता है फॉर द रीजनल कोऑपरेशन इन द इंडियन ओशन। नेक्स्ट रहेगा, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज द गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर PME ड्राइव टिल मार्च 2026। तो यहाँ पर फ्रेंड्स एलोकेट किए गए हैं 10,900 करोड़। इसका एम क्या है, देखिए PME ड्राइव, इट इज द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू एक्सेलरेट द ट्रांजिशन टू electric vehicles by providing upfront incentives for EV purchases and encouraging the development of charging infrastructure. तो यहाँ पे फ्रेंड्स यहाँ पे incentives दिए जाएंगे for the EV purchase और encourage किया जाएगा development of charging infrastructure. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, which country has become the world's second largest mobile manufacturing country in Feb 2025? तो ये बन गया है फ्रेंड्स इंडिया। और लार्जेस्ट कौन सा है, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट है, तो वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंट्री यहाँ पे चाइना है। नेक्स्ट, विच कंट्रीज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस लीडर सैम नजूमो हैज डाइड एट द एज ऑफ 95। फ्रेंड्स ये बिलोंग करते थे नाम्बिया से, जो कि पहले प्रेसिडेंट थे इस कंट्री के और इंडिपेंडेंस लीडर भी थे। देखिए सैम नजूमो, नाम्बियाज फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड इंडिपेंडेंस लीडर, हैज डाइड एट द एज ऑफ 95. He was officially recognized as the founding father of the nation of Nambia. Next, Gyan Bharatam mission has been announced in Union Budget 2025-26. What is the main objective of this mission? तो ज्ञान भारतम मिशन, इसका फ्रेंड्स जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये है प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 crore मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज लॉन्च्ड द मिचिबिकी 6 सैटेलाइट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स मिचिबिकी 6 सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है बाय जापान। आपका अगला क्वेश्चन, हु हैज़ वन द वर्ल्ड्स फर्स्ट पिकल बॉल लीग 2025 टाइटल। इसको जीता है फ्रेंड्स इनमें से बेंगलुरु जवान्स ने। देखिए फ्रेंड्स बात करें इन्होंने किसे हराया, तो यहाँ पे वर्ल्ड पिकल बॉल लीग में बेंगलुरु जवान ने डिफीट किया है पुणे यूनाइटेड को फाइनल में। और ये इवेंट्स 24 जैन से लेकर 2 फेब तक ऑर्गेनाइज किया गया था मुंबई महाराष्ट्र में। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर। फ्रेंड्स इसे यहाँ पे अप्रूव किया गया है रीवा मध्य प्रदेश में। देखिए सेंट्रल जू अथॉरिटी हैज़ अप्रूव्ड इंडियाज फर्स्ट वाइट टाइगर ब्रीडिंग सेंटर इन गोविंदगढ़ एरिया ऑफ रीवा डिस्ट्रिक्ट इन मध्य प्रदेश। दिस important initiative aims to conserve and breed white tigers, a rare species of Bengal tiger. फ्रेंड्स और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू प्रोवाइड गवर्नेंस सर्विसेज मन मित्र थ्रू व्हाट्सएप। तो व्हाट्सएप के माध्यम से शासन सेवाएं मन मित्र प्रदान करने वाला पहला राज्य जो है यहाँ पे बन गया है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश। और ये एम करता है टू ब्रिंग गवर्नमेंट सर्विसेज क्लोजर टू द पब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच IIT हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट कैंसर जीनोम एटलस फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कैंसर। इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास।
Next question. In which city the National Skill Development Corporation International Academy has been inaugurated in Feb 2025? तो यहाँ पे नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन इंटरनेशनल अकेडमी को फ्रेंड्स यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में। तो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इन्होंने इनॉग्रेट किया एनएसडीसी इंटरनेशनल अकेडमी को ग्रेटर नोएडा में। इस अकेडमी का एम क्या है देख लीजिए। द अकेडमी एम्स टू प्रोवाइड वर्ल्ड क्लास स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स फॉर इंडियन यूथ एंड ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज। तो इंडियन यूथ को ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे प्रोवाइड करना, स्किल डेवलपमेंट करवाना, ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, ये इसका मेन एम है। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द न्यू रेपो रेट आफ्टर द कट मेड बाय आरबीआई इन फेब 2025? अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर रिसेंट अभी आपके कोई भी एग्जाम्स है तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे न्यू रेपो रेट जो है आरबीआई के द्वारा रखा गया है 6.25%। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैव बीन एलोकेटेड फॉर द डीप ओशन मिशन इन द यूनियन बजट 2025? तो डीप ओशन मिशन के लिए फ्रेंड्स एलोकेट किए गए हैं 600 करोड़ रुपए। 600 crore rupees has been allocated for the deep ocean mission in the union budget. The aim of this mission is to explore the depth of the ocean with समुद्रयान सबमरीन। तो ये जो मिशन है ये क्या करेगा, समुद्रयान सबमरीन से ये डेप्थ ऑफ द ओशन को एक्सप्लोर करेगा या फिर स्टडी करेगा। आगे बढ़ते हैं। द एफडीआई लिमिट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 74% टू हाउ मच परसेंट इन द फेब 2025? तो एफडीआई लिमिट को फ्रेंड्स 74% से इंक्रीज करके इसे 100% कर दिया गया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज चमन अरोरा हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024? फ्रेंड्स इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया गया है इन द लैंग्वेज डोगरी। चमन अरोरा हैज़ बीन अवॉर्डेड साहित्य अकेडमी अवार्ड 2024 इन डोगरी। चमन अरोरा हैज़ बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर हिज बुक एक होर अश्वत्थामा। तो इस बुक के लिए जो है इन्हें ये अवार्ड दिया गया है। चलिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच स्टेट बिम्स्टेक यूथ समिट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? फ्रेंड्स बिम्स्टेक यूथ समिट को ऑर्गेनाइज किया गया गांधीनगर गुजरात में और इसका सब्जेक्ट था यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज। नेक्स्ट, वेयर इज द 32nd सेशन ऑफ द इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस हेल्ड इन फेब 2025? तो फरवरी 2025 में भारतीय कला इतिहास कांग्रेस का 32वां सत्र कहाँ पर आयोजित किया गया? इसका आयोजन किया गया नोएडा उत्तर प्रदेश में और ये ऑर्गेनाइज किया गया था कब देखिए 8 फरवरी 2025 को। इसको इनॉग्रेट किया गया फ्रेंड्स यूनियन कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा और इसका इंडियन आर्ट हिस्ट्री कांग्रेस का सब्जेक्ट क्या था? ये था रेंडरिंग ऑफ इंडियन एपिक्स इन आर्ट एंड कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025? फ्रेंड्स ये जीता है विश्वा राजकुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग चिप कॉल्ड मेजोराना 1? राइट आंसर माइक्रोसॉफ्ट। नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द फास्टेस्ट इंडियन बॉलर टू रीच 200 ODI विकेट? तो 200 वनडे विकेट तक पहुंचने वाले भारत के सबसे तेज गेंदबाज यहाँ पे बन गए हैं फ्रेंड्स मोहम्मद शमी। तो डिटेल में डिस्कस करें, मोहम्मद शमी बिकेम द फर्स्ट इंडियन एंड सेकंड फास्टेस्ट बॉलर इन द वर्ल्ड टू रीच 200 ODI विकेट बिहाइंड ओनली मिशेल स्टार्क। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन बायोलॉजिस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैज़ बीन नॉमिनेटेड फॉर द वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड बाय टाइम मैगजीन? तो आपको बताना है फ्रेंड्स कि टाइम पत्रिका द्वारा वुमेन ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किस भारतीय जीव विज्ञानी और वन्यजीव संरक्षणवादी को नामित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये नामित किया गया है पूर्णिमा देवी बर्मन को। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इजिप्ट? तो इंडिया के फ्रेंड्स इजिप्ट के लिए नए एम्बेसडर जो है ये बन गए हैं मिस्टर सुरेश के रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंपनी हैज़ अनवील्ड द AI मॉडल मैग्मा? तो मैग्मा ये एक AI मॉडल है जिसे अनवील किया गया है बाय माइक्रोसॉफ्ट। फ्रेंड्स आपका अगला क्वेश्चन, इन विच स्टेट द 38th सूरजकुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड? इसे ऑर्गेनाइज किया गया फरीदाबाद हरियाणा में और इसे कब आयोजित किया गया था? फ्रेंड्स इसे ऑर्गेनाइज किया गया था देखिए 7 फेब को। तो ये एक इंटरनेशनल क्राफ्ट फेयर है जिसे ऑर्गेनाइज किया जा रहा है 7 से लेके 23 फेब तक। For the first time, 2 states, Odisha and Madhya Pradesh, have been named
as the theme state to give the fair the identity of Shilp Mahakumbh. Next question. Name the IAF officer who has been awarded the Vayu Sena Medal for anti-piracy mission in the Arabian Sea. Friends, ये है अक्षय सक्सेना. Next, which IIT institute has extracted silicon carbide from artificial moon soil? Friends, ये है IIT मद्रास. देखिए, बात करें डिटेल में तो IIT मद्रास रिसर्चर्स हैव एक्सट्रैक्टेड सिलिकॉन कार्बाइड फ्रॉम simulated moon soil which will be helpful in building future lunar habitats. सिलिकॉन कार्बाइड देखिए क्या है, इसको हम कार्बोरंडम के नाम से भी जानते हैं. ये एक सिंथेटिक क्रिस्टलाइन कंपाउंड है जो कि बना होता है सिलिकॉन और कार्बन का. फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन. विच कंट्री हैज गिवन माउंट तारानाकी लीगल राइट्स इक्वल टू अ पर्सन? इसका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड. Next, which new visa category has been launched by Government of India for foreign nationals in Feb 2025? Correct answer, Ayush visa. In which country the first edition of Resina Middle East Conference has been organized? इसे ऑर्गेनाइज किया गया अबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में. देखिए फ्रेंड्स, इसे ऑर्गेनाइज किया गया था 28 एंड 29 जैन 2025 को, और चीफ गेस्ट जो फर्स्ट एडिशन ऑफ रेजिना मिडिल ईस्ट कॉन्फ्रेंस था, इसके थे इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर. आगे बढ़ते हैं. हु हैज बिकम द इंडियन विकेट कीपर हु हैज स्कोर्ड द मोस्ट रन इन द T20 क्रिकेट? तो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर कौन बन गए हैं? फ्रेंड्स, ये बन गए हैं दिनेश कार्तिक. देखिए, बात करें इनके बारे में डिटेल में तो in a match played in Jan 2025, veteran wicketkeeper batsman Dinesh Karthik surpassed the legendary MS Dhoni to become the highest run scorer for a Indian wicketkeeper in T20 cricket. In a recently played match, Karthik played a crucial knock of 21 runs, taking his total T20 runs tally to 7,451 runs. और वहीं पे फ्रेंड्स MS धोनी ने जो बनाए थे टोटल रन्स वो कितने थे? ये थे 7,432. राइट. चलिए, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन. विच कंट्री रैंक्स फर्स्ट इन द लिस्ट ऑफ 10 मोस्ट पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड इन फोर्ब्स 2025? राइट आंसर, अमेरिका. देखिए, अमेरिका's prestigious business magazine Forbes has released the list of most powerful countries 2025, released in Feb 2025. ठीक है, तो इसे फेब में रिलीज किया गया, जिसमें अमेरिका जो है फर्स्ट प्लेस पे है, चाइना सेकेंड प्लेस पे है और रशिया जो है फ्रेंड्स थर्ड प्लेस पे है. ऑल राइट. और इंडिया की नंबर की बात करें तो इंडिया इसमें 12th नंबर पे है. अगला क्वेश्चन. विच ग्रेट बैट्समैन हैज बीन ऑनर्ड विद द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन फेब 2025? यहाँ पर फ्रेंड्स BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है सचिन तेंदुलकर ने. देखिए, ऑन 1 Feb 2025, इंडियाज ग्रेटेस्ट बैट्समैन सचिन तेंदुलकर हैज बीन ऑनर्ड विद द BCCI लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इन मुंबई. फ्रेंड्स, सचिन तेंदुलकर 31st रिसिपिएंट है इस अवार्ड की. अदर अवार्ड्स जो यहाँ पे दिए गए हैं वो भी देख लीजिए. तो पॉली ओमिगर अवार्ड फॉर बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर जो है ये दिया गया मेंस कैटेगरी में फ्रेंड्स जसप्रीत बुमराह को. वुमेन्स कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया स्मृति मंदना को. बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू अवार्ड दिया गया सरफराज खान को. और बेस्ट परफॉर्मेंस इन BCCI डोमेस्टिक ट्रॉफी दिया गया है तनुष कोटियान को. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सरसाइज सागर कवच हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच कोस्टल स्टेट ऑफ इंडिया? तो सागर कवच एक्सरसाइज को फ्रेंड्स कंडक्ट किया गया वेस्ट बंगाल के कोस्ट में. नेक्स्ट. हु बिकम्स द फर्स्ट डिजेबल एस्ट्रोनॉट टू फ्लाई ऑन द ISS मिशन? तो ISS मिशन में फ्लाई होने वाले पहले डिजेबल्ड एस्ट्रोनॉट जो है फ्रेंड्स ये बन गए हैं जॉन मैकफॉल. नेक्स्ट. हु हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली? तो दिल्ली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में फ्रेंड्स चुना गया है विजेंद्र गुप्ता को. देखिए फ्रेंड्स, बीजेपी लीडर हैं विजेंद्र गुप्ता, जिन्हें इलेक्ट किया गया है एज द स्पीकर ऑफ दिल्ली असेंबली. चीफ मिनिस्टर बनी है फ्रेंड्स दिल्ली की रेखा गुप्ता. डेप्यूटी CM है दिल्ली के परवेश वर्मा. और लीडर ऑफ अपोजिशन है दिल्ली के फ्रेंड्स अतिशी मरलेना. नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आपका. देखिए, वेयर वॉज द नेवी चीफ्स कॉन्फ्रेंस 2025 कमिटेड टू प्रोटेक्टिंग मैरिटाइम इंटरेस्ट हेल्ड? तो ये ऑर्गेनाइज किया गया फ्रेंड्स न्यू दिल्ली में. आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है ये. व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द US ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल रैंकिंग? तो यहाँ पर जो रैंक रहा है इंडिया का ये रहा है थर्ड. बात करें इसके बारे में डिटेल में, देखिए इंडिया थर्ड पोजीशन पे रहा है
फॉर लीड यानी कि लीडरशिप इन एनर्जी एंड एनवायरमेंटल डिजाइन सर्टिफाइड ग्रीन बिल्डिंग्स। नेक्स्ट पॉइंट, 370 प्रोजेक्ट इन इंडिया वर सर्टिफाइड फॉर लीड कवरिंग अ टोटल एरिया ऑफ 8.50 मिलियन ग्रॉस स्क्वायर मीटर्स और 91.5 मिलियन स्क्वायर फीट। टॉप कंट्रीज इन लीड कौन कौन रहे हैं? सबसे पहले चाइना, देन कनाडा एंड देन इंडिया। तो ये टॉप 3 कंट्रीज हैं। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स आपके टॉप 151 क्वेश्चंस। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस क्लियर है। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन आंसर, आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला टेस्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली? तो दिल्ली की नई मुख्यमंत्री कौन बनी है? कमेंट करके आंसर बताएं। अगला टेस्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेकंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी? ये भी आपको हमें बताना है कमेंट करके। और लास्ट टेस्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द 26th चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? तो इंडिया के फ्रेंड्स 26वें चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बने हैं? ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। 3 आपके ये टेस्ट क्वेश्चंस हो गए। साथ में फ्रेंड्स अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी, जीके जीएस की बुक्स मिल जाएंगी, साथ में एनसीईआरटी नोट्स मिल जाएंगे हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। यहाँ पर आपको ईयरली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और साथ में पार्ट 6 ऑफ 11,000 प्लस जीके जीएस भी मिल जाएगा। और साथ में मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको अगर फ्री टेस्ट करना है यहाँ पे करंट अफेयर्स का, तो डेली यहाँ पे 15 क्वेश्चंस का फ्री टेस्ट आपको हमारे ऐप में मिल जाएगा। हमारा ऐप है रवि स्टडी ऐप, इसको आप जाके ज़रूर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लीजिए और इन क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, जो भी फ्री पीडीएफ्स हैं, ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगी। जीके जीएस की पेड वीडियोज़ भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। साथ में फ्रेंड्स सभी अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियोज़, राइट, जो भी वीडियोज़ हैं, पीडीएफ्स हैं, ई बुक्स हैं, है ना, तो ये सब के जो भी फ्रेंड्स नोटिफिकेशंस, अपडेट्स हैं, ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगी। हमारा टेलीग्राम चैनल है रवि अदिति क्लासेस, तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑलराइट, तो चलिए ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। और ये वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।